चल देखो देखो, छोड़ दो। क्या हुआ नूनू? चल देखो, आज नया चैप्टर है आर्टिकल्स। क्या है? देखो, आर्टिकल्स किसे कहते हैं? मतलब आर्टिकल्स क्या होता है? बोलो, कोई बच्चा बोल सकता है? आर्टिकल्स क्या? देखो, ए एन तथा दा, ध्यान देखो, ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, जितना भी मतलब हम लोग क्या अप्रॉक्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड, मतलब लगभग दुनिया में जितना भी नाम है वो सब क्या है? नाउन्स है। देखो क्या है? नाउन्स के पहले होता है। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण, जिसका कोई विशेषता बताए, मतलब इसका मतलब ना कुछ इसका पहचान बने। जिसे मतलब यह लड़का है, उसमें लगा दें यह एक लड़का है। देखो, यह लड़का है बोलेंगे क्या मतलब बहुत सा लड़का आ गया। किसके बारे में बोले तो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर कुछ का कारण का स्पष्ट के रूप में करना है तो दिस इज ए, अगर ए लगाते या एक लड़का है मतलब इसी को हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं होता कुछ उसका चिन्ह होता है। देखो, ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन, क्या है? नाउन के पहले होता है। क्या होता है? नाउन के पहले होता है। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न मतलब आधुनिक इंग्लिश ग्रामर, मतलब देखो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ना इसको डेटरमाइंस भी कहते हैं। अगर डेटरमाइंस जब पढ़ाएंगे ना तब पता चलेगा, तो उसमें इसको समझाएंगे। मतलब डेटरमाइंस भी उसको कहा था पहले, मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ऐसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं? जिसको देखो, आर्टिकल्स जो है इसको इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। ए एन दा है, देखो ए एन को क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और दा को क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स। ए एन को क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और दा को क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स। आया समझ में? अब देखो, इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? देखो, ए और एन, मतलब ए या एन, यहाँ तक नहीं, देखो ए या एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट या अनसर्टेन, देखो, और निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब नहीं, तो कोई पोजीशन मतलब इस जगह या स्थिति होता है। ए या एन का प्रयोग क्या होता है? किसी नाउन के पोजीशन को, किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट या अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब क्या होता है? और निश्चित। क्या होता है? अनसर्टेन मतलब क्या होता है? देखो, और निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मतलब ए एन का जो प्रयोग होता है किस मतलब उसको क्या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। आया समझ में? देखो, जैसे कि मतलब इसका एग्जांपल के तौर में समझ लो, जैसे एक राजा था। क्या था? देखो, एक राजा था। क्या? देयर वाज ए किंग। क्या होगा? देखो, इसमें राजा में क्या था? देखो, राजा है, इसमें ए लगा, ए लगा ना। देखो, राजा का मतलब अगर हम राजा राजा बोल सकते, लेकिन एक राजा था। यहाँ क्या है? मतलब ये अनसर्टेन का काम कर रहा है नहीं कि और निश्चित एक राजा ही था। देखो, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। क्या? देखो, एक कुत्ता क्या होगा? ए डॉग, उल्टा कहना है। देखो, ए डॉग ये अति वाला है, टेंस वाला में आ गया, वाजुबेर वाला में लगता है, खातिर वाला। ऐसे पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। तो फिलहाल समझ लो। देखो, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। ए डॉग वाज, क्या होगा? देखो, ए डॉग वाज बार्किंग। बार्किंग मतलब क्या होता है? बार्क मतलब भौंकना होता, तो बार्किंग लग गया इसमें। देखो क्या होगा? ए डॉग वाज बार्किंग, रात में भौंक रहा है। क्या होगा? एट नाइट। क्या लगता है? एट नाइट। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, मतलब एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है? यहाँ देखो, एक कुत्ता, देखो ए लगा ना, आर्टिकल्स लगा ना, इसीलिए लगा कि ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को, जो पोजीशन है उसको क्या है? इंडिफिनिट, क्या है? इंडिफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए क्या आता है? अनसर्टेन मतलब क्या होता है? अनिश्चित बनाने के लिए क्या आता है? एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। आ गया। देखो, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, या उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा।
उसने एक बूढ़ा व्यक्ति, देखो ही देखा, क्या होगा ही सॉ। ऐसे पढ़ाएंगे टेंस तो ये सब बताएंगे, टेंस अभी नहीं पढ़ाएं तो जब टेंस पढ़ाएंगे ना तो ये सारा ट्रांसलेशन कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टेंस नहीं, ये दोनों टेंस से आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा जब टेंस पढ़ाएंगे। तो देखो उसने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, या उसने एक बूढ़ा व्यक्ति, क्या होगा ही सॉ, उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, देखो ए लगे आर्टिकल्स है तो देखो क्या होगा ए ओल्ड मैन, देखो क्या सही है ये। और ये वॉवेल्स है ना, तो वॉवेल्स में क्या लग जाएगा एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा एन लग जाएगा, यानी एन ओल्ड मैन हो जाएगा। तो उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, क्या होगा ही सॉ, उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति। ये क्या हो गया, मतलब ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स का कुछ एग्जांपल्स हो गया, आया समझ में। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा था। अगर हम पूछें कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, क्या बोलना है, ए एन तथा दा को क्या बोलते हैं आर्टिकल्स बोलते हैं। ए एन तथा दा को क्या बोलते हैं आर्टिकल्स कहा था। देखो सामान्यता इनका प्रयोग, अगर हम बोलें कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होता है, क्या बोलना है कि इनका प्रयोग जो होता है नाउन्स के पहले, नाउन्स के पहले जितना भी मतलब दुनिया नेमिंग वर्ड सामान्यता समझ लो, तो नेमिंग वर्ड के पहले होता है। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसको डेटेड माइनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटेड माइनर्स भी कहा जाता है। दो आर्टिकल्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। आए समझ में, देखो एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। अब देखो मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, मतलब ए एन जो है ना, मतलब शॉर्ट में अगर बोलना चाहेंगे कि अगर इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, क्या बोलना है कि ए एन को क्या बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। समझ में आया, ए एन को क्या बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। दा को क्या बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दा को, बोलो छोटी, दा को क्या बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, बोलो इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स, ए एन को बोलते हैं, सही है। और डिफिनिट आर्टिकल्स किसको बोलते हैं, दा को क्या बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स। आ गया समझ में। देखो अब मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है उसका पूरा डिटेल देखो। ए या एन, क्या है, ए या एन का प्रयोग किसी नाउन्स के पोजीशन को, पोजीशन मतलब पता है कि पोजीशन मतलब स्थिति, किसी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट मतलब जो नाउन से है उसका पोजीशन क्या है, देखो उसको पोजीशन को इनडिफिनिट या अनसर्टेन, इसी को बोलते हैं। मैंने इनडिफिनिट बोलो या अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है अनिश्चित, क्या होता है अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे इसका एग्जांपल एक राजा था, इसको अनिश्चित बनाने के यहाँ एक लगा आर्टिकल्स लग गया। एक राजा क्या होगा, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, क्या होगा एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, देखो इसमें आर्टिकल्स लग गया और निश्चित के लिए। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ही सॉ, उसने देखा एन ओल्ड मैन, एन क्यों लगा क्योंकि यहाँ वॉवेल्स था, क्या था वॉवेल्स था, इसमें एन लगे, एन ओल्ड मैन। आगे समझ में, ये भी आर्टिकल्स है, क्या है आर्टिकल, ए एन दा को आर्टिकल्स बोलते हैं ना, यहाँ आर्टिकल्स लगा है ना। अब देखो डिफरेंट आर्टिकल्स क्या होता है, देखो क्या होता है डिफरेंट आर्टिकल्स, तो क्या दा का प्रयोग, मतलब इतना समझो कि डिफरेंट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, दा को, मतलब सिर्फ अगर हम पूछेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल्स किसे कहते हैं तो क्या बोलना है, दा को क्या बोलते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स, दा को क्या बोलते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स। देखो दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन, अब जस्ट बोले थे किसी नाउन के पोजीशन को सर्टेन, उसमें था अनसर्टेन, उसमें क्या था सर्टेन। यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी सकती है, दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को क्या है डिफिनिट या सर्टेन, डिफिनिट या सर्टेन मतलब निश्चित बनाने के लिए क्या आता है, कोई खास बनाने के लिए क्या आता है। जैसे मान चलो अगर हम कुछ लगा देंगे कोई भी चीज़ में, तो दा, अगर दा लगा देंगे ना, जिस चीज़ में दा का प्रयोग होता है, अगर दा लगाते हैं तो वो क्या होता है कोई खास बन जाता है, क्या बनता है
खास बनते थे। जिसे मान चलो अगर हम बोलें क्या दूध गर्म होता है, अगर ऐसा बोलेंगे उसमें दा का प्रयोग नहीं करना है। अगर दूध गर्म है उसमें क्या है, कोई खास है, दूध गर्म हेवे किया, उसको क्या है, तो खास का बोध कराने के लिए निश्चित है कि दूध गर्म में है तो दा लगा देंगे। आया कुछ समझ में? मतलब क्या आता है, मतलब कोई मतलब नाउंस को या कोई सेंटेंस को मतलब निश्चित का करने के लिए हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग किसी नाउंस के पोजीशन को सर्टेन निश्चित बनाने के लिए क्या आता है, क्या करने के लिए, सर्टेन मतलब क्या, निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। आया समझ? देखो जैसे देखो, या वही किताब है जो मैंने खरीदी है, मतलब निश्चित है, कन्फर्म है कि वही किताब था जो हमने खरीदा, हमको याद है, या वही किताब है जो हमने खरीदी है, तो क्या होगा इसका बना, देखो या वही किताब है, दिस इज, अगर बुक लगाएंगे दिस इज बुक, या किताब है। अगर या वही किताब है खास लग गया ना तो लगा देंगे दा, दिस इज दा बुक। आए समझ में? अब देखो दा लग गया ना कि ना, हाँ हमको याद है ये किताब हम खुद खरीदे हैं, निश्चित है यही किताब हम खरीदे। देखो दिस इज दा बुक क्या है, जो मैंने खरीदी है, विच क्या लग जाएगा, विच। मैंने, आई, खरीदी है, ये सब टेंस है, टेंस पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। आई हैव ऐसा V2 लगता है, बाउट ऐसा V2 या V2 क्या होगा, देखो दिस इज द बुक विच आई हैव बाउट, या वही किताब है जो मैंने खरीदी है। जब टेंस पढ़ाएंगे तो सारा मतलब टेंस से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या है, देखो इसमें क्या, अगर हम ऐसा बोलते या किताब है, या किताब है, अगर बोलते क्या या किताब है, हो सकता है किसी और का किताब होगा, तो इससे कोई निश्चित नहीं है। लेकिन यही बोले या वही किताब है, वही किताब है मतलब क्या, जो मैंने खरीदी है, या वही किताब। इसमें देखो क्या, अगर दिस इज बुक लगाएंगे, दिस इज बुक लगाएंगे तो या किताब है, अगर दा लगा देंगे तो खास हो जाएगा, या वही किताब है। आया कुछ समझ में? तो दिस इज द बुक जो मैंने खरीदा, विच आई हैव बाउट, जो मैंने खरीदी है। आगे समझ में? देखो जैसे क्या, भारत का सोना महंगा है, तो महंगा है, कन्फर्म है महंगा है, निश्चित है महंगा है। भारत का सोना